नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएलएड क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थर्ड सेमेस्टर का घातांक की अवधारणा। ठीक है, तीसरा चैप्टर है। सबसे पहले घातांक के नियम समझते हैं। पहला नियम ये है, e की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। इसका कहने का मतलब ये है कि जब दोनों का आधार सेम हो, ठीक है, आधार बराबर हो तो पावर जो होती हैं यानी घात जो होती हैं जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे एक संख्या है, मान लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। तो दोनों का बेस क्या है, सेम है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी कि दोनों का बेस आपस में क्या है, सेम है। तो दोनों की पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 यानी कि 2 की पावर 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये घात रूप में हुआ। अगर इसको संख्या में निकालना होगा तो 2 बार का 7 बार गुणा करा देंगे तो ये एक नंबर में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला नियम ये कहता है कि ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, यानी कि ए की पावर m हो और उसको भाग देना हो ए की पावर n से, तो उस समय क्या होता है कि दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, यानी हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है दोनों का बेस क्या है, बराबर है, आधार क्या है, बराबर है, और इसकी घात जो है क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे m n का मतलब कोई भी नंबर हम रख सकते हैं। तो ये याद रखना है 5। अब इसकी पावर क्या कह रही है, घट जाएगी, यानी कि 6 में से 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2। यानी हम कह सकते हैं कि ये 5 इंटू 5 यानी कि 25। अगर इसका नंबर में निकालना हो तो 25, पावर में निकालना हो तो 5 की पावर 2 यानी घात में निकलेगा। अगला क्वेश्चन ये है, कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 लगी है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। वो संख्या चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो संख्या हमेशा क्या होगी, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 2 की पावर 0 यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये 100 है, 100 की पावर 0 तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला नियम क्या कहता है, कहता है कि ए की पावर m फिर उसकी पावर, यानी कि पावर की पावर यानी घात की घात लगी हो तो हमेशा आपस में दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए 4 है, 4 की पावर 2 और इसकी पावर दे दिया है 3, तो क्या हो जाएगा, दोनों पावर का यानी दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, 2 गुणा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 दूनी 6, यानी आंसर हो गया 4 की पावर 6। यानी जब घात के ऊपर घात रहेगा तो दोनों घातांकों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि जब दोनों का बेस अलग अलग हो, ठीक है, और पावर सेम हो, है ना। पहला नियम क्या कहता था कि दोनों की बेस सेम हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो। यानी कि ये नियम क्या कहता है, पहला वाला, कि दोनों का बेस बराबर हो और घातांक क्या हो, अलग अलग हो। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इस नियम में, कि दोनों की बेस क्या है, अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है। तो उस समय हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 4, यानी बेस दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, चेंज है, घात जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा और उसकी पावर सिर्फ एक कोई लग जाएगी, 4। यानी कि कहने का मतलब है कि ये पावर 4 जो है 2 पे भी है और ये पावर जो है 3 पे भी है। तो दोनों संख्याओं का गुणा और इसकी पावर लग जाएगी। ठीक है, अगला नियम ये कहता है कि n की पावर a की पावर n हो और डिवाइड हो b की पावर n, यानी कि दोनों का बेस अलग अलग हो और घात जो है वो क्या है, समान हो। उस समय में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे सॉरी डिवाइड है,
तो डिवाइड, ठीक है, भाग है। तो क्या करना है, a यानी 2 अपॉन में 3 यानी ए बी हो गया, और ए बी की पावर क्या लगा देना है n, यानी कि कोई भी एक पावर, यानी दोनों पावर सेम है तो इसमें से एक पावर लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 की पावर 4 है और 3 की पावर भी क्या है 4 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे नियम है, ठीक है। इसी बेस के आधार पे हम लोग घातांक के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस नियम को पहले अच्छे से देख लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 3, इसके वैल्यू बतानी है, इसका मान बताना है। 2 की पावर कितनी है 3 है, तो जितनी बार आएगी उतनी बार गुणा, ठीक है। देखिए गुणा कैसे करेंगे, 2 2 दूनी का 4, और यहाँ से फिर 2 का बड़ा नहीं पड़ेंगे, 2 3 6, यहाँ से 2 दूनी का कितना है 4, तो 4 दूनी 8, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। अगला देखिए 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2, दोनों का बेस क्या है बराबर है। जब दोनों का बेस बराबर होता है तो घात आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नंबर में लिखना चाहते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 2 फिर 2, 5 हो गया। देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसका आंसर हो गया 32। अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 6 भागे 4 की पावर 3। तो ये पावर जब भी भाग हो, दोनों का बेस बराबर है और भाग का साइन लगा है, तो पावर आपस में घट जाती हैं। तो 4 की पावर 6 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 3, ठीक है। यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि आंसर कितना आ गया 64, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए -2/3 की पावर कितनी दी हुई है 5। यानी कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें -2/3 को कितने बार लिखना पड़ेगा 5 बार। तो -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। अब ध्यान दीजिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि ऊपर वाला आंसर आ गया 32। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 300 243, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 कितनी बार माइनस आई है 5 बार। तो जब भी विषम संख्या यानी विषम संख्या बार यानी ऑड नंबर बार अगर आता है, तो अगर पावर लगी है ऑड नंबर है, पावर जो है वो ऑड हो, तो हमेशा माइनस वाले की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में ही आएगी, ठीक है। अगर इसकी पावर जैसे मान लीजिए एक नंबर है यहाँ पे 2/3, इसकी पावर अगर हम यहाँ लिख दें, ये माइनस लगा हुआ है और इसकी पावर लिख दें 2, तो इसका रिजल्ट जो आएगा यानी कि हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है, इवन नंबर है। जैसे -2/3 इंटू -2/3, तो देखिए 2 दूनी का 4 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +4 और 3 3 का 9, इसका आंसर हो गया। लेकिन जब वही पावर ऑड बन जाए यानी विषम संख्या बन जाए, तो उसका हमेशा आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। तो प्लस माइनस में कन्फ्यूजन नहीं करना है। अगर यहाँ देख लेना है विषम संख्या है तो माइनस में आएगा, सम संख्या है तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोला है कि 2 की घात 7 का मान बताइए, यानी कि 2 की पावर कितनी है 7 है। 2 गुणे 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, गुणा कीजिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, इसका आंसर आ गया 128, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला है कि 3125 का घातीय संकेतन लिखिए, यानी कि उसको घात के रूप में लिखना है। कितना है 3125, ठीक है। तो इसको घात में लिखने के लिए हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, जैसे निकालते हैं फैक्टर। सबसे पहले देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है 5 है, यानी कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि 5 का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो हमने 5 से इसको भाग लगाया, पाड़ा पड़िए 5 6 का 30, कितना बचा 1 बचा, इसके बगल वाले में आया तो ये 12 हो गया तो 5 दूनी 10, कितने बचे 2 बचे,
इसमें आ गया 25 हो गया, 5 पचे 25 यानी 625 बार में कट गया। फिर 5 से 5 एकम में 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 5 पचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 5 पचे 25, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम में 5 यानी 5 कितनी बार आया है, 1 बार 2 3 4 5 यानी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा घात के रूप में 5 की पावर 5। इसका आंसर क्या होगा 5 की पावर 5। कभी भी घात में निकालना हो तो कोई भी संख्या हो उसको फैक्टर निकालते हैं और देख लेते हैं कौन सी संख्या कितनी बार आई है, जितनी बार आई है उसकी पावर उतनी बार लगा देते हैं। यहाँ 5 ही आया है 5 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 7 को भाग देना है 3 की पावर 25 से, तो इसका मान बताना है। सबसे पहले देखिए कि इसका बेस और इसका बेस आपस में क्या है, सेम है, यानी 3 और 3 सेम है, तो इसकी पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 12 + 7, ठीक है, और डिवाइड बाय 3 की पावर 25, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 2 9, 7 2 9 और 1 19, माफ़ कीजिए 3 की पावर 19, फिर भागे 3 की पावर 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 की पावर कितनी आ गई, 19 आ गई, और भागे 3 की पावर आ गई 25। तो अब दोनों का क्या हो गया, बेस बराबर है, लेकिन चिन्ह क्या है, अब भाग है। तो भाग होता है तो क्या होता है कि ये पावर आती है आपस में घट जाती है, तो क्या होगा 3 की पावर 19 डिवाइड बाई 3 की पावर 25 होगा, या 1 में आएगा। यहाँ से 3 की पावर 19 माइनस 25। ठीक है, अब छोटे में से बड़ा तो घट नहीं सकता है, तो इसका रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 6। अब यहाँ आ गया -6, लेकिन पावर जो है वो माइनस में नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगी 1 की पावर यानी 1/6 पावर 6, 3 की पावर 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इसकी पावर 6, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार कर दें हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 3 की पावर 6 टाइम कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि बड़े में से छोटे में से बड़ा घटेगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा, क्योंकि हमेशा जब दो अपोजिट साइन आती हैं तो जो बड़ा वाला होता है उसी का साइन हमेशा लगाते हैं, तो यह माइनस लगा दिए और यहाँ पर रिजल्ट हमारा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 243 की पावर 3/5 इसका मान बताना है। तो देखिए 343 है, इसकी पावर किस में है, बटा में। तो 343 को हम लोग क्या तोड़ेंगे, ऐसे रूप में तोड़ेंगे जिसकी पावर मतलब उस संख्या की पावर 5 है। तो देखिए 243 है, 4 3 7 2 9, 9 से हो जा रहा है सम, इसके मतलब ये हुआ कि 3 से ही कट सकती है। 3 से कटाइए, 3 9 8 24, 3 एकम में 3, 3 से 27 या 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, 3 से 1, यानी 3 की पावर 1 2 3 4 5 कितनी आ गई, 3 की पावर 5, इसकी पावर कितनी है, 3 की पावर 5, यानी कि हमने 243 को लिख दिया पावर के रूप में 3 की पावर 5। और नियम हमने पढ़ा था कि जब घात के ऊपर घात लगी हो तो दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 फिर इसकी पावर जो है क्या हो जाएगी, 5 गुणे 3 की बटा 5। ठीक है, और देखिए 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। अब बचा 3 की पावर 3, तो क्या हो गया 3 × 3 × 3 यानी 3 3 का 9, 9 3 27, इसका आंसर क्या हो गया 27। ठीक है, तो बस इतना ही, घातांक में इतने ही नियम है, इस नियम को याद रखना है, जो भी है नियम है। ठीक है, 5-6 जो नियम है उसको याद रखना है, और घात का चैप्टर ये हो गया आपका समाप्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।